तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे भारत आवर लैंड क्लास 9 का कावेरी चैप्टर। इस बहुत इजी चैप्टर है, सीरियसली है। इसके अंदर टोटल 2 आपके पैराग्राफ्स हैं। पहले मैं आपको फर्स्ट स्टैंजा एक्सप्लेन करूंगी, फर्स्ट स्टैंजा में क्या है। इन दिस स्टैंजा द पोएट प्राउडली डिस्क्राइब्स द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया. He begins by talking about the Himalayas which are called the Himawant. Basically इन्होंने हिमालयास को क्या नाम दिया है? हिमालयास को बोला है हेमावंत. दीज माउंटेन्स आर वेरी हाई, स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल. ये बोला गया है ये जो माउंटेन्स है आपके, ये बहुत ऊंचे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत सुंदर दिखाई देते हैं ये. According to the poet, no other mountains in the world can equal to the greatness of the Himalayas. They symbolize India's strength, beauty and pride. Basically जो पोएट है वो ये बताना चाहता है जो हमारे देश के माउंटेन्स है वो बहुत प्यारे माउंटेन्स है एंड हमारे जैसे माउंटेन्स को कहीं से भी हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते. देन द पोएट प्रेजेस द होली रिवर गंगा. उसके बाद माउंटेन्स के बाद हमारा जो पोएट है वो किसको प्रेस करता है? हमारी रिवर गंगा को प्रेस करता है. ही कॉल्स द रिवर जेनरस. वो बोलता है जो हमारी ये रिवर है, ये रिवर क्या है? बहुत ज़्यादा जेनरस है बिकॉज इट प्रोवाइड्स वाटर. क्या क्या काम करती है ये हमारे को? पहली चीज़ ये हमारे को क्या देती है? पानी देती है. लोगों को लाइफ प्रोवाइड करने में भी क्या करती है? हमारा यही पानी जो होता है मदद करती है. इसके अलावा फर्टिलिटी प्रोवाइड करने में भी क्या करती है? मदद करती है. तो इन शॉर्ट लोगों को लाइफ, मिलियंस ऑफ पीपल्स को लाइफ किसकी हेल्प से मिल पा रही है? इसी गंगा रिवर की हेल्प से मिल पा रही है. द गंगा इज कंसीडर्ड सेक्रेड इन इंडियन कल्चर एंड रिलीजन. द पोएट प्राउडली आस्क्ड विद अदर रिवर्स इन द वर्ल्ड कैन मैच द ब्यूटी एंड ग्रेस ऑफ द गंगा. मतलब हम लोग अपनी गंगा रिवर को किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकते एंड हमारी ये जो गंगा रिवर है बिल्कुल प्योर रिवर कहलाती है. नेक्स्ट द पोएट टॉक्स अबाउट द उपनिषद. उसके बाद हमारा पोएट किसके बारे में बात करता है? उपनिषद के बारे में बात करता है. विच आर एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर्स. ये कौन है? हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स है. दे आर फिल्ड विद स्पिरिचुअल विजडम एंड नॉलेज. बहुत ज़्यादा नॉलेज है इन बंदों के अंदर. दे टीच ट्रुथ, मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ. इन्हीं लोगों ने हमारे को सच के बारे में, हमारी लाइफ के मीनिंग के बारे में क्या करा है? डिस्क्राइब करा है. तो मतलब ऐसे स्क्रिप्चर्स भी हमारे को कहीं पर भी नहीं मिलने वाले. फाइनली द पोएट डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ गोल्डन लैंड, सनी गोल्डन लैंड. तो मतलब उसके बाद हमारे इंडिया को क्या बोला गया है? सनी गोल्डन लैंड के थ्रू डिस्क्राइब करा गया. द वर्ड गोल्डन रिप्रेजेंट प्रोस्पैरिटी, ग्रेटनेस एंड रिचनेस. ये आपसे पूछ भी सकते हैं सनी गोल्डन लैंड में ये जो गोल्डन है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मतलब ये प्रोस्पैरिटी को, ग्रेटनेस को और रिचनेस को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है. एंड इंडिया जो है हमारा क्या है? पीयरलेस है. ये भी पूछ सकते हैं इंडिया पीयरलेस क्यों है? मीनिंग नो अदर कंट्री इज इक्वल टू इट. क्योंकि जो हमारी बाकी की कंट्री है वो हमारी इंडिया की बराबरी नहीं कर सकती. द स्टैंजा एंड्स विद द पोएट encouraging everyone to praise and honor their motherland. तो हमारे को क्या करना चाहिए? हमारी मदरलैंड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. हमारे को अपने देश पे प्राउड फील करना चाहिए. ये आपका फर्स्ट स्टैंजा था. इसका सेंट्रल आइडिया, कंप्लीट मीनिंग, रिवाइजेस, सब कुछ इसके अंदर ऐड ऑन करे गए नोट्स के अंदर. नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी. आप वहाँ से ये पूरे नोट्स एक्सेस कर सकते हो एंड डाउनलोड भी कर सकते हो. नेक्स्ट इज सेकेंड स्टैंजा. सेकेंड स्टैंजा में देखते हैं अब क्या चीज़ थी. In this stanza, the poet proudly talks about the bravery. किसके बारे में बात करता है इस स्टैंजा के अंदर? पोएट ब्रेवरी के बारे में बात करता है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करता है और कल्चर के बारे में बात करता है. हमारे इंडिया के हेरिटेज के बारे में डिस्क्राइब करता है. He says that many brave warriors lived in India. इसने ये भी बताया हमारे यहाँ पर बहुत सारे वॉरियर्स जो है वो इंडिया में रह चुके हैं. These heroes protected the country with courage and sacrifice. ये जो हमारे ब्रेव वॉरियर्स थे इन्होंने हमारी कंट्री को करेज प्रोवाइड करी. इन्होंने हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा क्या करे? सेक्रीफाइस करे. देयर ब्रेवरी ब्रॉट ग्लोरी एंड ऑनर टू द नेशन. इन्हीं के वजह से हमारी कंट्री को क्या मिल पाया है? एक रिस्पेक्ट मिल पाई है. The poet also says that many sages lived in this land and made it holy through their wisdom and teachings. India has always been known as their land of saints and spiritual leaders who guided people toward truth and godliness. प्लस में हमारे यहाँ पर, हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे क्या है? सेंट्स है.
जिन्होंने हमारे को अच्छी चीज़ों के बारे में सिखाया, सच के बारे में सिखाया और ऐसी चीज़ें सिखाई जो और कोई नहीं सिखा सकता। Then the poet further praises the rich tradition of Indian music. उसके बाद हमारे जो पोएट थे उसने किसके बारे में बताया, इंडियन म्यूजिक के बारे में डिस्क्राइब करा, ट्रेडिशन के बारे में डिस्क्राइब करा। ही सेज दैट डिवाइन एंड ब्यूटीफुल म्यूजिक हैज़ ऑलवेज बीन हर्ड इन दिस लैंड। उसने ये भी बताया हमारे यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे गाने लोग बजाते हैं, हमारे को बहुत प्यारे प्यारे गाने सुनने को मिलते हैं, और जब हम लोग गाने सुनते हैं तो हमारे को क्या आता है, बहुत ज़्यादा सुकून, शांति लगती है। और स्पेशली जब भगवान के गाने चल जाए तो मतलब हमारे क्या होता है, अंदर से, अंदर की आत्मा अलग से ही आवाज़ें देने लगती है, तो मतलब बहुत खुशी मिलती है हमारे को। तो मतलब हमको जो हम लोगों ने म्यूज़िक यहाँ पर लेकर आया उसमें हमको पीस, जॉय, डिवोशन, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिली। The stanza also highlights Brahma knowledge, which means spiritual wisdom. ये जो स्टैंजा है ये ब्रह्मा नॉलेज के बारे में भी डिफाइन करता है, जिसका मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअल विजडम एंड नॉलेज। किसके बारे में, अबाउट द ट्रुथ एंड द लाइफ। द पोएट सेज दैट सच डीप विजडम डेवलप्ड एंड फ्लरिश इन इंडिया। ही ऑल्सो मेंशन लॉर्ड बुद्धा who preached his dhamma in this land. Buddha taught peace, compassion, काइंडनेस, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। जो हमारे लॉर्ड बुद्धा थे उन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया था हमारे को, पीस के बारे में, कंपैशन के बारे में, काइंडनेस के बारे में, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, ये सब चीज़ें हमारे को सिखाई थी। सो फाइनली द पोएट सेज दैट भारत इज अ लैंड ऑफ होली एंटिक्विटी, मीनिंग इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट civilization in the world. India's culture, tradition, and heritage are ancient and glorious. The poet proudly calls India peerless, encourages everyone to praise the motherland. तो बेसिकली जो हमारा यहाँ पर पोएट है वो क्या चाहता है कि हम लोग क्या करें, अपनी इंडिया को प्रॉपर तरीके से प्रेज करें, हमारे जो मदरलैंड है उसकी अच्छे से क्या करें, रिस्पेक्ट करें और अपनी मदरलैंड को एनकरेज भी करें। इसीलिए उसने इंडिया को क्या बोला है, पियरलेस बोला है। ये आपका नेक्स्ट सेकेंड पैराग्राफ था एंड इसका भी सेंट्रल आइडिया, कंप्लीट मीनिंग्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करे गए हैं, ये आप गो थ्रू कर सकते हो। पेपर में स्पेसिफिकली सेंट्रल आइडिया या मीनिंग पूछे जाते हैं, प्लस में इसके भी आपको क्या दिए हुए हैं, लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर दिए गए हैं, ये सब आप गो थ्रू कर सकते हो नोट्स में से। एक बार देख लेते हैं हम, एक क्विक शॉर्ट समरी देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। So the poet proudly described India as a land of natural beauty, spiritual wisdom, brave warriors, holy sages, divine music. तो किस किस के बारे में पढ़ा इसके अंदर हमने, नेचुरल ब्यूटी के बारे में पढ़ा, स्पिरिचुअल विजडम के बारे में पढ़ा, ब्रेव वॉरियर्स के बारे में पढ़ा, होली सेजेस के बारे में पढ़ा और डिवाइन म्यूजिक के बारे में हमने इसके अंदर पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा था कि हिमालयास को हम हेमवंत बोलते हैं, द हिमालयास, द रिवर गंगा, उपनिषद, इन सब चीज़ों के बारे में हमने स्टडी करी कि ये बहुत ज़्यादा यूनिक है और ग्लोरियस है। इंडिया इज ऑल्सो द लैंड वेयर लॉर्ड बुद्धा प्रीच्ड पीस एंड धामा। हमने लॉर्ड बुद्धा के बारे में पढ़ा, लॉर्ड बुद्धा ने हमारे को पीस धामा के बारे में एक्सप्लेन करा। द पोएट सेज दैट इंडिया इज अनमैच्ड इन ग्रेटनेस एंड डिजर्व्स लव, रिस्पेक्ट एंड प्रेज। और इंडिया को क्या चाहिए, प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए और तारीफ चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में हमने क्या करा, इस चैप्टर के अंदर स्टडी करा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है नीचे अपलोड करे हुए हैं। अब आप ये करने के बाद ये शॉर्ट क्विक रिकैप, ये क्वेश्चंस जो है आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मैसेज करके हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू।